अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो किस तरह वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करती हैं। वो उसकी जो ईसीजी के ऊपर जो ग्राफ आता है वो किस तरह का आता है। तो जो नॉर्मली जो ग्राफ आता है ना वो इस तरह का आता है। जो V1 इस तरह का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाती है, V2 इस तरह बनाती है, V3 V4 V5 V6 इस तरह का बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन। आपने घबराना नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। तो ये मैंने ड्रॉ किया है हार्ट का, ये ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ किया है क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफर सेक्शन में ये जो हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं V1 से V6, वो ट्रांसफर सेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट को उसको ही देखेंगे। तो ये मैंने हार्ट का ये ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लिया है और ये है जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है जो राइट वेंट्रिकल, ये है जो सेप्टम। और ये जो मैंने जो ये एरो हैं ये शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इनकी डीपोलराइजेशन हो रही है। तो आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले ऐसे नोड से जो इम्पल्स आती है वो एवी नोड के पास हमारे पास सेप्टम में आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेप्टम डीपोलराइज होता है और सेप्टम इस डायरेक्शन में डीपोलराइज होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली डीपोलराइज होते हैं और उनकी जो वेव आती है वो इस तरह की जो सी होता है ना, इस तरह की डीपोलराइजेशन के ना इनके वेक्टर्स बनते हैं। अगर मैं बात करूँ कि नेट जो सेप्टम का डीपोलराइजेशन का वेक्टर होता है वो किस तरह होता है, मैं अभी बताता हूँ। सो जो नेट सेप्टम का डीपोलराइजेशन का वेक्टर होता है वो होता है इस तरह, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि सबसे पहले सेप्टम डीपोलराइज होता है, उसके बाद साइमल्टेनियसली राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं तो जो सेप्टम का वेक्टर है ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है, V1 की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक हो गया। तो V1 पे ये क्या देगा, V1 पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा, ठीक हो गया। और ये इसका जो टेल है, सपोज करेंगे हमारे पास है ये सेप्टम की डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, तो इसकी जो टेल है वो V6 की तरफ डायरेक्टेड है, V5 की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक हो गया। और ये इसका जो हेड है वो किस तरफ डायरेक्टेड है, V1 और V2 की तरफ डायरेक्टेड है। तो V1 पे ये क्या देगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा और V6 पे क्या देगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये V1 पे जो पोटेंशियल रिकॉर्ड होता है वो इस तरह रिकॉर्ड होता है। जो पॉजिटिव जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन आई है V1 के ऊपर, ये V1 का मैंने पोटेंशियल शो किया है। सो जो ये मैंने शो किया है V1 का जो उसमें डिफ्लेक्शन आते हैं। तो V1 के ECG ग्राफ के ऊपर जो एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है वो किसकी वजह से आती है, सेप्टम, ये V1 की है। तो पॉजिटिव जो डिफ्लेक्शन आती है वो किसकी वजह से आती है, सेप्टल डीपोलराइजेशन की वजह से आती है। और सेप्टल डीपोलराइजेशन आपको पता है किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, V1 की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो V1 जो है बेसिकली इसकी जो आई है वो किधर है, इस तरफ है। तो V1 की आई देख रही है कि जो हमारे पास सेप्टम का डीपोलराइजेशन का वेक्टर है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये क्या देगी, छोटी सी पहले पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे देगी। अब सेप्टम की डीपोलराइजेशन के बाद क्या होना है, उसके बाद होनी है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होनी है। अब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन राइट की होनी है, लेफ्ट की होनी है। अब आपको पता है कि लेफ्ट जो है वो बड़ा ही थिक है और जितना वो थिक होता है इसका मतलब है इसके अंदर जो मसल्स हैं वो ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ़्ट के अंदर ज़्यादा है। तो मैं उसको ऐसे बड़े एरो के साथ शो करता हूँ। ये लेफ़्ट के अंदर सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है और राइट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो राइट वेंट्रिकल थोड़ा थिन है तो उसके अंदर छोटी हो रही है, उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का वो स्मॉल है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट के अंदर एक्टिविटी हो रही है, नेट जो सी है, नेट डीपोलेशन का वेक्टर जो लेफ्ट का है वो इधर डायरेक्टेड है और जो राइट का है वो इधर डायरेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो दोनों जो उनसे है ना, इन दोनों का फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि किसकी तरफ डायरेक्टेड होगा, लेफ़्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि लेफ़्ट का जो वेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो ये मैंने ड्रॉ किया है और ये डायरेक्टेड है V6, ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्टेड है। नॉर्मली ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्टेड है। तो अब ये देखें, ये जो लीड वन ने सबसे पहले देखा कि ये जो सेप्टम की डीपोलराइजेशन का वेक्टर है इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये छोटा वेक्टर इसने छोटी सी एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे दी V1 ने। अब क्या किया, V1 ने देखा कि उसके बाद वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हुई और जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन का जो नेट वेक्टर है वो V1 की आई से इसके व्यू से अवे जा रहा है, ऐसा ही है। अब ये उससे अवे जा रहा है तो ये क्या, और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वेक्टर है जो कि अवे जा रहा है V1 के एक्सेस से, V1 के एक्सेस से ऑपोजिट जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्या देगी, ये V1 नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी और नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी और बड़ी डिफ्लेक्शन देगी नेगेटिव। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो
पहली डिफ्लेक्शन पॉजिटिव दी है, वो सेप्टम डीपोलराइजेशन की वजह से दी है, और वो बड़ी वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दी है, वो छोटी सी दी है। और जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की डिफ्लेक्शन है वो बड़ी दी है, और वो क्या पे दी है, वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दी है V1 ने। किसने? V1 ने। ठीक हो गया। अब V1 यहाँ पे है और V6 यहाँ पे है, तो ये जो V1 अब ये जो V6 है ना, उसका बिल्कुल ना ऑपोजिट हिसाब होगा V1 वाला। देखें, अब V1 इस तरफ से देख रही है, V1 की आई इस तरफ है, ऐसा ही है। V1 इस तरफ से देख रही है, लेफ्ट साइड से देख रही है हार्ट को। तो अब वो लेफ्ट साइड से जब देखेगी तो देखेगी सबसे पहले जब सेप्टम की डीपोलराइजेशन हुई है, तो सेप्टम की जो डीपोलराइजेशन थी उसका वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, उसे अवे जा रहा है। तो जो V6 है वो क्या करेगी, जो V6 है वो क्या कर रही है, लेफ़्ट साइड से देख रही है। जो V6 का जो कह लें कि आई है, जो वो लेफ़्ट साइड पे डायरेक्टेड है, वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट को देख रही है, लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल को देख रही है। तो वो देख रही है कि जो सेप्टम की डीपोलराइजेशन है उसका जो वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, उससे अवे जा रहा है। तो वो क्या करेगी, V6 क्या करेगी, पहले नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी, उसके बाद देखेगी जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ आ रहा है, तो वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की जो डिफ्लेक्शन होगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग देगी और पॉजिटिव देगी। ये देखें, ये V6 की जो सी होते हैं डिफ्लेक्शन आती हैं, ये इनिशियल डिफ्लेक्शन बड़ी स्मॉल होती है, किसकी वजह से, सेप्टम की डीपोलराइजेशन के बाद। उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की जो आती है वो बड़ी ही लार्ज होती है। तो ये होती है डिफ्लेक्शन, ये V6 के ऊपर आती है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि V1 पे किस तरह डिफ्लेक्शन आती है, V6 पे किस तरह डिफ्लेक्शन आती है। अब ये जो बाकी सेंटर वाले लीड्स हैं इसमें इनमें किस तरह की डिफ्लेक्शन आती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो लीड 1 का जो बेसिकली जो एक्सेस था वो इस तरफ था, लीड 2 का ऐसे है, लीड 3 का ऐसे है, लीड 4 का ऐसे है, और लीड 5 का ऐसे है। तो बेसिकली ये जो इनके एक्सेस हैं ये क्या होते जा रहे हैं, पैरेलल, वो करीब होते जा रहे हैं। वो डिफ्लेक्शन जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के वेक्टर है उसकी डिफ्लेक्शन के क्या होते जा रहे हैं, अलॉन्ग उसके पैरेलल होते जा रहे हैं। तो इनमें ग्रेजुअली जो सी है ना, जो पॉजिटिव वेव है ना वो बढ़ती जाएगी। V1 में सबसे छोटी थी पॉजिटिव वेव, और नेगेटिव वेव सबसे बड़ी थी। और V2 में क्या होता जाएगा, इसको कहते हैं ये पॉजिटिव वेव V2 में बड़ी होगी, फिर V3 में उससे बड़ी होगी, V4 में उससे बड़ी होगी, V5 में उससे बड़ी, और V6 में बड़ी होगी। ठीक होगा, मैं भी आपको शो करता हूँ। तो ये इस तरह हमारे पास ना V1 से V6 में ना डिफ्लेक्शंस आती हैं। V1 में इस तरह की आती है, V2 में इस तरह की, V3 में, और V4 में, V5 में, और V6 में इस तरह जो सी डिफ्लेक्शन आती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो बढ़ती जा रही है। V1 में छोटी है, V2 में उससे ज़्यादा, V3 में उससे ज़्यादा, V4 में उससे ज़्यादा, और V5 में उससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा V5 में। हालांकि आपके दिन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आएगा कि ये V6 में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेसिकली ना जो V6 में सबसे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ना वहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे ना लंग्स का जो टिश्यू होता है ना वो आ जाता है, वो थोड़ी सी कंडक्शन को थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से ना जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है ना V5 में आती है, और V6 में थोड़ी सी कम आती है। ठीक हो गया। और नेगेटिव का ऑपोजिट साहब है, सबसे नेगेटिव डिफ्लेक्शन V1 में थी, उसके बाद नेगेटिव डिफ्लेक्शन छोटी होती गई, और सबसे कम नेगेटिव डिफ्लेक्शन V5 में, और V6 में जो से है ना सबसे कम नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो आपको समझ आ गया ये किस तरह होता है। तो ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है इसको हम लोग आर वेव कहते हैं। आपको हम लोगों ने बात की थी, जो QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है उसको हम लोग आर वेव कहते हैं। तो ये जो V1 से V6 तक की जो आर वेव इंक्रीज कर रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये होता है कि आर वेव की प्रोग्रेशन होती है V1 से V6 में जाते हुए। ठीक हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसा ऐसा क्यों होता है कि जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है वो V1 पे सबसे छोटी, और V2 3 4 5 पे 6 पे इस तरह इंक्रीज़ क्यों करती जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखना किसको है, हम लोगों ने बेसिकली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के नेट वेक्टर को देखना है। तो जो नेट वेक्टर है वो पॉइंटेड किस तरफ है, लेफ्टवर्ड ज़्यादा पॉइंटेड है। तो ये लेफ्ट वर्ड ज़्यादा पॉइंटेड है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये देखें V1 के अगर व्यू में देखें तो V1 से अवे जा रहा है, तो V1 नेगेटिव सबसे जो सा है वो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन V1 में आएगी। और V1 में V2 में क्या होगा, थोड़ा सा जोन से नेगेटिव डिफ्लेक्शन कम होगी, पॉजिटिव थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और V3 जो जोन है, V3 वो वाला जोन है जिसके अंदर नेगेटिव डिफ्लेक्शन और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इक्वल आती हैं। ये देखिए हमारे पास ये V1 है, ये V2 है, V3 है। अब V3 के अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन इक्वल आ रही है, तो इसको इसलिए हम लोग V3 को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद
उसके बाद V4 की बात करें तो ये जो V4 का एक्सिस और V4 की जो आई है वो क्या होगी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो नेट वेक्टर उसके और करीब होगी, उसके और पॉजिटिव जो है उसकी तरफ होगी। तो इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन V4 में ज़्यादा आएगी। फिर V5 जो है वो और करीब होगी और पैरेलल होगी, तो उसमें उससे ज़्यादा आएगी। और V6 में सबसे जो है ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन होता क्यों है V5 में सबसे ज़्यादा आ जाती है। उसकी वजह क्या है कि V6 यहाँ पे हमारे पास लंग टिश्यू होता है जो कि थोड़े से पोटेंशियल की कनेक्शन को, वो जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं उसके कनेक्शन को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल आर वेव इज़ अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन QRS कॉम्प्लेक्स। तो V1 में सबसे छोटी होती है आर वेव, V2 3 4 में इस तरह इंक्रीज करते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये होती है जी नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक हो गया? ये V1 में है, V2 में इस तरह पोटेंशियल आता है QRS, और V3 में इस तरह, V4 में इस तरह, V5 में इस तरह, और V6 में इस तरह आता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी इन आर वेव प्रोग्रेशन। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।